सलाम। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो थोड़ा डीप है। हम बात करेंगे जीवन के बाद की दुनिया के बारे में और खासकर जहन्नुम की अनंत काल वाली सजा के बारे में। मतलब खुदा का इंसाफ और उनकी अपार दया, ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए सीधे सोर्स मटेरियल के आधार पर इस जटिल विषय को डिकोड करते हैं। अब सबसे पहला और बहुत ही तार्किक सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर एक इंसान की जिंदगी ही सीमित है, मान लीजिए 60 या 70 साल, तो फिर उसकी सजा असीमित या हमेशा के लिए कैसे हो सकती है। सोचने वाली बात है ना। एक सीमित समय में किए गए जुर्म की सजा अनंत काल तक कैसे चल सकती है। क्या ये चीज इंसानी सीमाओं और खुदा की उस अपार दया के सिद्धांत से टकराती नहीं है। अगर हम खुद लामुतनाही यानी असीमित नहीं हैं, तो हमारे जुर्म का दायरा असीमित कैसे हो गया। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। तो चलिए इस दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। धर्मशास्त्र में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, शान रहमानियत। इसका सीधा सा मतलब है खुदा की असीम दया और रहमत। अब होता क्या है कि जब हम खुदा की इस अपार दया के बारे में सोचते हैं तो एक वैचारिक उलझन पैदा होती है। अगर कोई इंसान एक सीमित समय के लिए कोई जुर्म करता है तो उसका एक तय मैग्नीट्यूड या दायरा होना चाहिए, है ना। तो फिर जहन्नुम में खालिदीन फीहा यानी हमेशा उसी में रहने का जो नियम है, वो इस असीम दया के बिल्कुल विपरीत क्यों लगता है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा थियोलॉजिकल डिलेमा है। लेकिन रुकिए, हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना होगा। सोर्स हमें याद दिलाता है कि हम खुदा को सिर्फ एक ही नजरिए से क्यों देखें। जहां शान रहमानियत यानी असीम दया है, वहीं शान अदल यानी खुदा का परम न्याय भी तो मौजूद है। खुदा का स्वरूप सिर्फ दया तक ही तो सीमित नहीं है ना, परम न्याय करना भी तो उसी का काम है। तो जो भी सजा तय की गई है, उसे सिर्फ दया के तराजू पर नहीं बल्कि उस परम न्याय के तराजू पर भी तौलना जरूरी है। अगर न्याय में जरा सी भी कमी रह गई तो वो भी तो खुदा की संपूर्णता के खिलाफ होगा। आइए अब इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम शिर्क को सबसे बड़े देशद्रोह के रूप में समझेंगे। इस पूरे विश्लेषण में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प उभर कर आती है, वो ये है कि सोर्स ने शिर्क को सिर्फ एक मामूली से भूल या कोई वैचारिक गलती नहीं माना है। शिर्क का मतलब है खुदा का साझीदार किसी और को बना लेना। इसे हाई ट्रीजन यानी सीधे सीधे महाविद्रोह या सबसे बड़ा देशद्रोह कहा गया है। जरा सोचकर देखिए, आप खुदा की ही बनाई जमीन पर खड़े हैं, उसी की दी हुई सांसें ले रहे हैं और उसी के खिलाफ साजिश करके उस पर मनगढ़ंत झूठ बांध रहे हैं। ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है, ये पूरी तरह से जानबूझकर किया गया एक आध्यात्मिक और राजनीतिक विद्रोह है जो सीधे उस परम सत्ता को चुनौती देता है। और इसी सिलसिले में सोर्स कुरान के हवाले से एक बहुत ही हैरान करने वाली बात स्पष्ट करता है। देखिए, कोई इंसान इल्हाद यानी नास्तिकता के पक्ष में तो शायद कोई ना कोई कच्चा पक्का तर्क गढ़ ले कि भाई मैं अज्ञानता में था, लेकिन शिर्क के लिए कोई भी लॉजिकल तर्क हो ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी इंसान तार्किक रूप से इस बात को सही ठहरा सके कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले उस अकेले खुदा का कोई साझीदार भी हो सकता है। ये पूरी तरह से खुदा के नाम पर गढ़ा गया एक बेसलेस और मनगढ़ंत झूठ है। अब यहां हमें न्याय के सिद्धांत को समझना होगा। खुदा ने इस कड़े कानून की घोषणा कोई आज नहीं बल्कि बहुत पहले ही कर दी है। इंसानियत को किसी धोखे में रखकर अचानक से कोई सजा नहीं दी जा रही है। दुनिया में ही बार बार ये साफ ऐलान कर दिया गया है कि मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पूरी मानवता को निष्पक्ष तरीके से और पूरी तरह से चेतावनी दे दी गई है। हर किसी को बता दिया गया है कि इस जुर्म की कीमत क्या होगी, ताकि परम न्याय का सिद्धांत बिल्कुल सही तरीके से लागू हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे एक पाप विद्रोह के अहंकार में बदल जाता है। सोर्स हमें ठीक ठीक वो मापदंड बताता है कि कब कोई कृत्य महज एक पाप से बढ़कर कभी माफ ना किए जाने वाले स्तर तक पहुंच जाता है। इसके 4 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। पहला, ये जानना कि ये शिर्क है। दूसरा, ये सब जानने के बावजूद उसे करना। तीसरा, अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय पूरे अहंकार के साथ उस पर अड़े रहना। और चौथा, कभी भी तौबा ना करना, यानी सच्चाई जानने के बाद भी वापस ना लौटना। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पल की गलती नहीं है बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी बगावत है। और इसी विशिष्ट अवस्था को धर्मशास्त्र में इस्तिकबार कहा जाता है। इस्तिकबार का मतलब है अपने ही रचयिता के सामने अहंकार में चूर होकर तन कर खड़े हो जाना।
सोर्स के मुताबिक जब कोई इंसान इस घमंडी अवस्था में दुनिया से रुखसत होता है, ये अच्छी तरह जानते हुए भी कि उसने कितना बड़ा जुर्म किया है, तो यही वो चीज़ है जो उसके नतीजे को हमेशा के लिए पक्का कर देती है। वो यही अकड़ है, यही इस्तिकबार है जो एक सीमित समय के पाप को एक ऐसी स्थायी अवस्था में बदल देता है जो इंसान को अनंत न्याय के कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। तो अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, खुदा की परम इच्छा। भले ही कानून बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहता है कि सर्वोच्च विद्रोह यानी शिर्क के लिए जहन्नुम की सज़ा अनंत है, लेकिन इंसान के पास फिर भी हमेशा उम्मीद के किरण और दुआ का एक रास्ता खुला रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो परम सत्ता है वो अपने ही बनाए किसी कानून में बंधी हुई नहीं है, वो हर कानून से ऊपर है। अगर कोई रहमत की गुहार लगाना चाहे तो वहां भी उस परम सत्ता से दरख्वास्त की जा सकती है। कानून अपनी जगह अटल है, लेकिन खुदा का अधिकार और उसकी सत्ता हर नियम, हर कायदे से कहीं ज्यादा बड़ी है। सोर्स कुरान का हवाला देते हुए यहां एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट सामने रखता है। जहन्नुम की सजा को लेके खुदा ने साफ कहा है कि ये मेरी मर्जी पर है। मतलब अगर खुदा चाहे तो वो उस कभी ना खत्म होने वाली सजा को भी खत्म कर सकता है। ये बात पूरी तरह से स्थापित कर देती है कि जहन्नुम की अनंतता कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वो भी अंततः खुदा की ही मर्जी और उसके ही नियंत्रण में है। उनका न्याय बेशक बेहद कठोर है, लेकिन उनकी सत्ता और उनकी दया उस न्याय से भी कहीं ज्यादा विशाल है। यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत वैचारिक अंतर है जिसे हमें समझना चाहिए। सोर्स साफ करता है कि जहन्नुम तो खुदा की मर्जी के अधीन है, वो जब चाहे उसे खत्म कर सकता है। लेकिन जन्नत यानी स्वर्ग के लिए कुरान में बिल्कुल पक्का वादा किया गया है। ये साफ घोषणा कर दी गई है कि जब तक आसमान और जमीन रहेंगे, जन्नत हमेशा कायम रहेगी, हमेशा के लिए। ये तुलना ही अपने आप में ये साबित कर देती है कि खुदा की रहमत और दया के वादे उसके क्रोध और न्याय के नियमों से कहीं अधिक स्थायी और व्यापक हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर पूर्ण न्याय और पूर्ण दया दोनों ही अंततः उस एक खुदा की मर्जी पर टिके हैं, तो आज हमारे रोजमर्रा के कार्यों पर इसका क्या प्रभाव होना चाहिए? सोचिए, न्याय की कठोरता का खौफ हमें अहंकार और सरकशी से बचाता है, और उसी अपार दया की उम्मीद हमें लगातार एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। ये एक ऐसा संतुलन है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यूं ही हमेशा सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।